हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर सिस्टम्स एंड पॉलिनोमियल्स कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस के मैंने सॉल्यूशन करवाए थे, चाहे वो एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो या फिर आरडी शर्मा के क्वेश्चंस हो। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने खुद ने भी इसको रिवाइज कर लिया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी उनमें प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स में हो सके, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, जिससे हर बच्चे को बेनिफिट मिल सके, वो अपने मैथ्स के कंसेप्ट को इम्प्रूव कर सके। ये मेनली क्लास 9th एंड 9th स्टूडेंट्स के लिए, बट जो भी लोग कंपटीशन के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि ये मैथ्स का एक तरह से फाउंडेशन कोर्स है जिसमें हम अपने बेसिक्स इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो ये उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो देखो, आज हम एक्सरसाइज 4 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण पढ़ेंगे। प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको जब भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। देखो, अब हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि ये लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, और लीनियर इक्वेशन में भी 1 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती है। देखो, हमने पॉलिनोमियल जब पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ी थी, एक लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे थे, फिर क्वाड्रेटिक भी पढ़ी थी, क्यूबिक भी पढ़ी थी। उनमें क्या था, जो भी हमारा वेरिएबल होता था, वेरिएबल की जो पावर होती थी उसके अकॉर्डिंग हम बोलते थे कि ये लीनियर इक्वेशंस है, ये हमारी क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है। क्लियर। तो अगर हमारी लीनियर इक्वेशंस होती है, उनमें जो वेरिएबल होती है उसकी पावर क्या होती है, 1, घात क्या होती है, 1। देखो, इसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशंस है जहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है, और a एंड b हमारे क्या है, रियल नंबर, a एंड b रियल नंबर। क्लियर हो गया कि 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। अब देखो, क्या सॉल्यूशंस, लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस क्या होते हैं। मतलब x हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, x वेरिएबल की जिस वैल्यू पे ये जो हमारी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है, वही उस इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है। सेटिस्फाई का मीन कि x की वैल्यू रखने पे जब ये इक्वेशन हमारी 0 हो जाती है, 0 के बराबर होती है, तो वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशंस कहलाता है। नेक्स्ट होता है रूट्स। रूट्स क्या होते हैं, किसी भी इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें ही हम रूट्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। ये तीनों जो हमने टर्म पढ़ी है, एक 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशंस एंड रूट्स, तीनों टर्म्स आपको क्लियर हो गई कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, लीनियर इक्वेशन में भी 1 वेरिएबल वाली कौन सी होती है, देन सॉल्यूशंस क्या होते हैं, देन रूट्स हो गए। अब देखो, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। लीनियर इक्वेशन हम समझ गए कि जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे अगर मान लो 2 वेरिएबल x एंड y है तो इनकी पावर क्या होगी, 1, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस है तो इसलिए यहाँ इनकी पावर 1 होगी। तो एक लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। देखो, यहाँ पे x एंड y क्या हो गए, वेरिएबल हो गए, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गए, और देन a एंड b एंड c क्या है, हमारे रियल नंबर्स है। x का जो कोफिशिएंट है वो a, y का कोफिशिएंट b एंड c क्या है, कांस्टेंट टर्म हो गई है। ठीक है, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी होती है। अब हम x एंड y की वैल्यू रख के इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालते हैं, देन हम रूट्स निकालते हैं। तो इस पूरी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 में हम लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, देन हम निकालेंगे कि किसी भी लीनियर इक्वेशंस के कितने मैक्सिमम सॉल्यूशंस हो सकते हैं, देन हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, इन नंबर्स को ग्राफ पर कैसे शो करते हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में हम यही पढ़ेंगे। बेसिकली क्लास ये जो 9th है इसमें, इस चैप्टर में इतना कुछ है नहीं। क्लास 10th में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, उसमें सोल्यूशन निकालने के डिफरेंट मेथड भी पढ़े जाते हैं, पर क्लास 9th में अभी इतना कुछ है नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम देखो एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है, आपको ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी और फटाफट समझ आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल 1 है, एक्सरसाइज 4.1 है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, यही तो अभी हमने पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड c। अभी हमने पढ़ा था a क्या होता है x का कोफिशिएंट, b क्या होता है y का कोफिशिएंट एंड c क्या होता है कांस्टेंट टर्म। तो उसी अकॉर्डिंग हम बता देंगे। देखो फर्स्ट लेते हैं 2x प्लस 3y एंड 4.37। फर्स्ट हमको इस फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में इन इक्वेशंस को शो करना है। वो क्या होती है, ax प्लस by प्लस सी ये होती है। यही तो अभी हमने पढ़ी है कि ये जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशंस की। तो इसलिए इस फॉर्म में लाने के लिए मैं ये 4.37 को इस साइड ले जाऊंगी, तो यहाँ पे प्लस साइन है तो ये इस साइड जाएगा तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो देखो 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इस वाली इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है वो a कहलाता है, तो a क्या हो गया 2, y के साथ होता है वो क्या होता है b, तो 3 एंड c क्या होती है कांस्टेंट टर्म, तो माइनस का 4.37। बस हमें यही फाइंड करना है a एंड b एंड c। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस का 4 अंडर रूट 3y। तो देखो अब हमको इस फॉर्म में लाना है, तो ये इस वाली टर्म्स को मैं इस साइड ले जाऊंगी तो ये माइनस में हो जाएगी। तो देखो x माइनस का रूट 3y, ये माइनस का 4 है और ये 0 हो गया। तो x क्या होगा 1, सॉरी a क्या होगा 1, क्योंकि यहाँ कि ये सिर्फ 1 से ही तो मल्टीप्लाई है। देन y किससे मल्टीप्लाई, माइनस का रूट 3 से, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का रूट 3 एंड c क्या हो जाएगा माइनस का 4। ये आ गया a b एंड c। क्लियर हो गया। c ये वाली टर्म होती है और b क्या होती है, जो y के साथ मल्टीप्लाई होता है माइनस का रूट 3, यही बोलते हैं हम इसको। देखो अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y, ये हो गया। अब ये इस 4 को मैं इस साइड ले जाऊंगी तो माइनस हो जाएगा, तो 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब वही a b एंड c निकालना है। a कितना हो गया 5 और b कितना हो गया माइनस का 3 एंड c क्या हो गया माइनस का 4। कैसे आया, ये 5 से मल्टीप्लाई है तो ये a हो जाएगा, y किससे 3 से, माइनस 3 से, तो ये b हो जाएगा और ये कांस्टेंट टर्म है ही, तो ये c हो गया। ऐसे निकालना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन को। 2x इक्वल्स टू y। ठीक है, y को मैं इस साइड ले जाती हूँ तो माइनस हो जाएगा, 2x माइनस का y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे a क्या है 2, क्योंकि x के साथ 2 ही तो मल्टीप्लाई है, और b क्या है माइनस का 1, क्योंकि ये एक तरह से -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है y, और c तो यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो c क्या हो गया 0। ऐसे फाइंड करते हैं हम a b एंड c की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गए ये चारों क्वेश्चंस। हम चारों क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे, सिर्फ हमने इनको लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में लिखा हुआ है, जो हमें इक्वेशंस गिवन थी उनको। ये चारों इक्वेशंस को हमने एक जनरल फॉर्म में लिखा है जो लीनियर इक्वेशंस की होती है। देन हमने इसके ए बी सी बताए कि इसमें ए बी सी क्या होते हैं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। वो बोल रहा है कि जो नोटबुक है हमारी, उसकी जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है, 2 टाइम्स है। तो हमें राइट ए लीनियर इक्वेशंस
इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो हमें लीनियर इक्वेशन लिख रही है। देखो हमारे पास क्या गिवन है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट है उसको मान लो x, और कॉस्ट ऑफ पेन है उसकी मान लो y। तो देखो गिवन क्या है, ये हमें गिवन है वो x है, देन एक और गिवन है कॉस्ट ऑफ ए पेन, ये क्या गिवन है y। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। हमारे पास जो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो x है, वो ट्वाइस ऑफ 2y, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब इस 2y को इस साइड लूंगी तो ये माइनस आ जाएगा, इस साइड लूंगी तो ये x माइनस का 2y इक्वल्स टू 0, और हमें यही फॉर्म में, इस फॉर्म में ही हमको लिखना था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में हमें इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना था। क्लियर हो गया कि हमने ये कैसे किया है। ये बोल रहा था कि जो हमारी नोटबुक है उसकी जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से 2 टाइम्स है। तो 2 टाइम्स हो गया ना ये, कि भाई जब हम y की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो x की, y की वैल्यू जब मैं x रख रही हूँ तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो ये मल्टीप्लाई 2 से ही तो हो रहा है, तो 2 टाइम्स हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एक्सप्रेस, ये एक्सरसाइज का है, सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। हमको ये जो इक्वेशंस गिवन है ये सारी, इनको ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखना है, देन हमें abc फाइंड करना है। ठीक है, अभी हम ये पढ़ चुके हैं, अभी हमने प्रीवियस किया था, सेम वैसे ही करना है। देखो फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35। ठीक है, इसको इस साइड लूंगी तो ये माइनस आ जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस का 9.350। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 2 क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई है, देन b की वैल्यू क्या है 3 क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई, एंड c की वैल्यू माइनस का 9.35। क्लियर हो गया, यही हमको निकालने को बोला है ए बी सी की वैल्यू। सेकंड लेते हैं, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ए बी, ये हमें जनरल फॉर्म में है ही, ए बी सी की फॉर्म में है जो लीनियर इक्वेशन, इसमें a क्या हो गया 1 और b की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 1 अपॉन 5, एंड c की वैल्यू क्या हो गई माइनस 10, क्योंकि देखो यहाँ पे ये माइनस 1/5 से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए b की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 1/5। अब देखो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड माइनस का 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। अब 6 को इस साइड ले जाती हूँ मैं, तो माइनस का 2x प्लस 3y माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी, a हो गया माइनस का 2, b हो गया 3, एंड c क्या हो गया माइनस का 6। ऐसे फोर्थ है x इक्वल्स टू 3y। ठीक है, अब हमको इनको सबको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको इस साइड ले जाऊंगी तो ये माइनस आ जाएगा, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। तो ए बी सी क्या आ जाएगा, a 1 आ जाएगा और b क्या आ जाएगा माइनस का 3, एंड c क्या होगा 0 क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई है, ये माइनस 3 से, और c वाली टर्म तो है ही नहीं तो इसलिए c 0। अब नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, 2x इक्वल्स टू माइनस का 5y, ये भी यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो गई 2 और b की वैल्यू क्या हो गई 5 और c की वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि x 2 से मल्टीप्लाई तो ये a हो गया, y 5 से मल्टीप्लाई और c वाली टर्म है ही नहीं हमारे पास, तो वो हो गई 0। ठीक है, अब 6th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में ही है। तो देखो यहाँ पे a क्या हो गया 3 क्योंकि x वाला कोफिशिएंट क्या है 3, y यहाँ पे है नहीं, तो b क्या हो गया 0 और c की वैल्यू क्या हो गई 2, यही हमको फाइंड करनी थी। नेक्स्ट 7, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे x वाली कोई टर्म है ही नहीं, तो x क्या हो गया 0, देन y क्या हो गया 1 क्योंकि यहाँ पे y हो गया वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, और c क्या हो गया माइनस का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 इक्वल्स टू 2x।
और ये 5 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाए, 2x माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x क्या हो गया 2, y वाली कोई टर्म है ही नहीं तो b क्या हो गया 0, x नहीं ये a, ठीक है। और c क्या हो गया माइनस का 5। यही फाइंड करना था, सारे क्वेश्चंस में हमने a b c की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम। देखो एक्सरसाइज हमारी 4.1 कंप्लीट हो गई। बस 4.1 में इतना ही था, हमें ABC ही निकालने थे, एक जनरल फॉर्म फाइंड करनी थी। अब हमारी जो एक्सरसाइज 4.2 है उसमें हमें लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन कितने सॉल्यूशंस फाइंड हो सकते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, रेखिक समीकरण का हल क्या होता है कि x एंड y की वह वैल्यू जिस पे वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है या इक्वेशन 0 के बराबर हो जाती है, वही उस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होते हैं। देखो एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैं ये एक एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन का 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 है, ठीक है। ये एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल वाली। अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखती हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रख रही हूँ तो y ये वाली टर्म तो क्या हो गया 2 इंटू 0 तो 0 बन गई, ये हो गया 3y तो ये हो गया 12 तो ये तो 0 हो गई, ये वाली टर्म तो 0 हो गई ना, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 12/3 इज 4, तो 0 एंड 4, ठीक है। x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 4 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब देखो x की वैल्यू मैंने 0 रखी एंड y की वैल्यू क्या लिख रही है 3 इंटू 4, तो ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया 12 और उधर भी क्या है 12, तो सेटिस्फाई हो गई ना ये। या फिर माइनस, अगर मैं इस 12 को 12 और इधर ले आती हूँ तो ये 0 बन रहा है, तो ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर होगी। यही हमें निकालना होता है, ऐसे इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होता है। अब देखो नेक्स्ट मैं y की वैल्यू 0 रखती हूँ एंड देन तो 2x प्लस 3 इंटू 0 हो गया इक्वल्स टू 12 हो गया, और ये क्या हो गया x की वैल्यू कितनी हो गई 12/2। क्लियर हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 6, तो ये 6 एंड 0 ये इसके एक और सॉल्यूशंस हो गए। नेक्स्ट अगर मैं x की वैल्यू कितनी रखती हूँ, अब मैं अगर मान लो मैं x की वैल्यू 6 रख लिया मैंने, ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं अच्छा ये वाली तो आ ही गई, और क्या रख सकती हूँ मैं इसकी वैल्यू, देखो x की वैल्यू अगर मैं 1 रखती हूँ, ठीक है, तो ये 2 इंटू 1 हो गया प्लस 3y और ये 12 हो गया, तो ये 2 इधर जाएगा तो ये 3x, तो 12 माइनस 2 इज 10 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई 10/3, ठीक है। मीन्स अब इसमें ये क्या हो गया 10/3, देन ये सारे सब y है, ये y हो गया, ये y हो गई, तो x की वैल्यू 1 और ये हो गया 10/3, ठीक है। मीन्स अब देखो इसके एक और थर्ड सॉल्यूशन भी आ गया। तो कोई भी लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल वाली ही होती है, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। हम बता नहीं सकते कि इसके एक सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होगा, कितने होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके हम कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, तो हम निकालते हैं और देखते हैं कि किस इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस आते हैं। देखो ये हमारे को एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। अब इसके हमको 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालने। देखो x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक बात बता रही हूँ कि जब हमको सोल्यूशन निकालना होता है तो एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो, तो हमारे पास एटलीस्ट 2 सोल्यूशन तो आ ही जाते हैं ना। तो देखो x की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी है तो ये तो 0 हो गया, प्लस 2y इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू क्या हो गई 6/2, ये हो गया 3, तो वैल्यू क्या हो गई 0 एंड 3 पे, ये 0 एंड 3 इसका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट y 0 हो गया, y इक्वल्स टू 0 पे x, और ये वाली टर्म 0 हो गई, ये 6 हो गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6, तो ये हो गया 6 एंड 0 आ गया। क्लियर हो गया। अब मैं x की वैल्यू कितनी ले लेती हूँ 2 ले लेती हूँ, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैंने 2 ली है तो प्लस 2y इक्वल्स टू 6, ये 6 ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इज 4,
तो y क्या हो गया 4/2 इस 2 हो गया, तो ये हो गया 2 and 2 हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। और अब मैं x की वैल्यू अगर 4 ले लेती हूँ, ठीक है, तो ये 4 हो गया प्लस ये 2y इज 6, तो 2y क्या हो गया 6 माइनस 4, तो ये हो गया 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2/2 इज 1, तो x 4 पे ये हो गया 1, तो ये 4 वैल्यू आ गई जिस पे ये सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, वैसे तो अभी और भी निकल सकती है, लेकिन उसने हमसे बस 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ही मांगे हैं, तो हमने 4 सॉल्यूशंस निकाल दिए। क्लियर हो गया? ऐसे हमको किसी भी लीनियर इक्वेशंस के ऐसे सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमको 3 इक्वेशंस दे रखी है, इसके हमें सॉल्यूशन निकालने। देखो अभी मैंने बताया एक x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो, तो अपने आप ऑटोमेटिक 2 सॉल्यूशन निकल जाएंगे। तो फर्स्ट लेते हैं 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो x अगर 0 करती हूँ, x इक्वल्स टू 0 पे ये इक्वेशन ये 0 हो गई, प्लस 3y इज 12, तो ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, तो y की वैल्यू क्या हो गई 12/3, तो ये हो गया 4, तो 0 and 4 हो गया। नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ y की वैल्यू 0 रख देती हूँ, तो ये हो गया 4x 0 and 12, तो x क्या हो गया 12/4, तो ये हो गया 3, तो नेक्स्ट आ गया 3 and 0 आ गया, एक ये हो गया सोल्यूशन और एक ये सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, सेकंड लेते हैं 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैंने x 0 रखा, तो इसमें ये 0 हो गया एंड 5y इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 0, तो ये आ गया 0 0, एक सोल्यूशन इसका 0 0 हो गया। अब मैं y की वैल्यू अगर 0 रखती हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ, ये वाले तो दोनों हो ही गए, x 0 एंड y 0 वाली टर्म तो हमारे पास आ ही गई। अब मैं x की वैल्यू 1 ले लेती हूँ, ठीक है, तो 2 into 1 प्लस 5y इक्वल्स टू 0, तो 5y और ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 2/5। ठीक, तो ये हो गया 1 और माइनस का 2/5, ये दो इसके सॉल्यूशंस हो गए। क्लियर हो गया? ऐसे हमको फाइंड करना है। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, देखो थर्ड करते हैं 3y प्लस 4 इज 0, ये करते हैं। अब यहाँ पे देखो x तो है ही नहीं, तो कैसे करेंगे ये 3y प्लस 4 पे, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है माइनस का 4/3। x की किसी भी वैल्यू पे, x की हम कोई भी वैल्यू रखते फॉर एनी वैल्यू ऑफ x की किसी भी वैल्यू पे y की वैल्यू क्या होगी माइनस का 4/3। मतलब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो अगर मैं x 0 ले लेती हूँ तो माइनस का 4/3 आएगा। अगर नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ 1 ले लेती तो भी माइनस का 4/3 आ जाएगा, उससे हमारे ये 2 सॉल्यूशंस निकल जाएंगे। क्लियर हो गया? ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इससे एक नया कंसेप्ट आ रहा है। क्लियर हो गया कि देखो 3y प्लस 4 गिवन था हमारे पास, ठीक है, हमको एक ये लीनियर इक्वेशन दी गई थी 3y प्लस 4 वाली, इसमें x तो वेरिएबल था ही नहीं, तो x को मैंने 0 into x से रिप्रेजेंट कर दिया। अब y मैंने निकाला माइनस का, यहाँ से जब देखो मैं 3y इक्वल्स टू करूंगी माइनस का 4, तो y क्या आ जाएगा माइनस का, यहाँ से 4/3 ऐसे आ गया ना y, तो अब मैं y की वैल्यू आ गई माइनस का 4/3। y की कोई भी x की किसी भी वैल्यू को रखने पे y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, वो हमेशा माइनस का 4/3 ही रहेगा। ये तो क्लियर हो गया ना? तो इसलिए मैंने x एक बार 0 ले लिया, एक 1 ले लिया, कुछ भी ले लूं, पर ये y तो हमेशा 4/3 ही रहेगा। क्लियर हो गया? ये अच्छा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू y, कि
कि ये वाली जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, इसमें हमको बताना है कि इस इक्वेशन के कोई यूनिक सॉल्यूशन होंगे या 2 सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। यूनिक सॉल्यूशंस का मतलब पता है ना कि x एंड y की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। 2 सॉल्यूशन मतलब दो वैल्यू x एंड y की दो वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल रहे हैं। पर मैं आपको बता चुकी हूँ ये जो लीनियर इक्वेशन होती है उनकी 2 वेरिएबल वाली होती है, उसके क्या होते हैं इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि x की वैल्यू रखते जाएंगे y की वैल्यू आती जाएगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो अब हमको इनके वही 4 सॉल्यूशन निकालने हैं जैसे हमने पहले किया था। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो वैसे ही कर लेते हैं, पहले x को 0 ले लेती हूँ मैं, x की वैल्यू 0 ली है तो देन ये 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 7, तो यहाँ से 0 एंड 7 फर्स्ट वैल्यू ये हो गई। ठीक है, देन मैं अब y इक्वल्स टू 0 ले लेती हूँ, तो y इक्वल्स टू 0 लिया तो 2x प्लस 0 इज 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7/2। ठीक है, तो यहाँ से 7/2 एंड y हो गया 0। अब मैं x की वैल्यू क्या ले लेती हूँ 1। x की वैल्यू 1 लेने पे 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7 और y इक्वल्स टू होगा 7 माइनस 2 इज 5। ये हो गया ना, तो ये हो गया x क्या हो गया 1 एंड y हो गया 5। अब मैंने x की वैल्यू क्या 2 ली है, तो यहाँ 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो ये 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो y कितना हो गया 7 माइनस का 4, तो ये कितना हो गया 3। तो ये वैल्यू आया 2 एंड 3। ये हो गए 4 सोल्यूशन निकल गए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ऐसे हमें 4 सोल्यूशंस निकालने हैं। नेक्स्ट करते हैं, देखो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये हमें गिवन है, तो अब मैंने फर्स्ट लिया x की वैल्यू 0 रखी। ठीक है, तो यहाँ से ये 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो गया 0 एंड 9। नेक्स्ट मैंने y इक्वल्स टू 0 रखा, तो y इक्वल्स टू 0 पे ये पाई x 0 एंड 9, तो ये हो गया x की वैल्यू क्या हो गई 9/पाई। तो अब 9/पाई एंड 0। अब नेक्स्ट क्या लिखती हूँ मैं, x की वैल्यू ले लेती हूँ 1/पाई, तो ये पाई इंटू 1/पाई प्लस y इक्वल्स टू 9। ये पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1 आया, तो 9 माइनस 1 कितना हो गया 8। तो ये कितना 1/पाई पे क्या हो गया y क्या हो गया 8। नेक्स्ट x की वैल्यू जब मैं 2/पाई ले रही हूँ, x की वैल्यू मैं अब 2/पाई ले लेती हूँ, तो ये हो गया पाई इंटू 2/पाई प्लस y इक्वल्स टू 9। फिर y कैंसिल हो गया, तो 2/पाई पे y की वैल्यू होगी 7। तो आगे हमारे पास 4 सॉल्यूशन, एक ये रहा, एक सेकंड ये, थर्ड ये एंड फोर्थ ये। ऐसे हमको 4 सॉल्यूशन निकालने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इक्वल्स टू 4y। ठीक है, ये x इक्वल्स टू 4y, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ x माइनस का 4y इक्वल्स टू 0। तो अब मैंने x की वैल्यू जब 0 रखी है, तो y की वैल्यू भी 0 हो गई इस इक्वेशन में, तो एक हो गया फर्स्ट 0 0। अब मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ, तो यहाँ हुआ 1 माइनस 4y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हुआ y की वैल्यू क्या आ गई 1/4, तो एक हो गया 0 एंड 1/4। क्लियर हो गया। अब मैं x की वैल्यू नेक्स्ट लेती हूँ 2, तो ये हो गया 2 माइनस का 4y इक्वल्स टू 0 माइनस 4y, और ये माइनस 2 माइनस माइनस कैंसिल, और y की वैल्यू क्या हो गई 1/2, तो ये 2 एंड 1/2। और देन x की वैल्यू अब मैं 4 लेती हूँ, तो ये हो गया 4 माइनस 4y इक्वल्स टू 0, तो 4y यहाँ आया, और ये हो गया माइनस का 4, तो y की वैल्यू क्या हो गई 1।
तो यहाँ से क्या आ गया x 4 and 1। अब यही हमारे 4 सॉल्यूशंस आ गए, ठीक है। एक ये है 0 0 0 4 2 1/2 एंड 4 1, ये 4 सॉल्यूशन हो गए और यही हमें फाइंड करना था। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हमको चेक करना है कि ये इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन है या नहीं है। सॉल्यूशंस का मीन समझ लो ना कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन है x माइनस का 2y इक्वल्स टू 4 है ना। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट लिया 0 एंड 2, मीन्स यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2। जब मैं इस इक्वेशन में रखूंगी तो क्या आएगा, 0 हो गया ये हो गया माइनस 2 इंटू 2 एंड माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो गया, ये 0 और ये -4 एंड -4, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है इक्वेशन, तो ये हो गया नहीं, मतलब ये इसके सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। 0 एंड 2 इसका जो हमारे पास ये समीकरण दे रखी है ना, x माइनस का 2y इक्वल्स टू 4, इसका ये सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लेते हैं 2 0। 2 0 क्या शो कर रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू तो 2 है और y की वैल्यू क्या है 0, तो इसमें हमने पुट करी तो ये 2 हो गया, -2 इंटू 0 और माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, तो ये 2 माइनस 4 इज 0, तो ये क्या हो गया माइनस का 2 और ये आ गया 0, तो ये भी नहीं है, नो, ठीक है, नो सॉल्यूशंस। ये क्या है, x माइनस 2y माइनस 4 ये हमारे पास है, ये हमको इक्वेशन गिवन है और इसके हमने सॉल्यूशन हमको क्या दे रखे, ये हमको चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। 4 एंड 0, यहाँ x क्या है 4 एंड y क्या है 0, तो इस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट करते हैं 4 माइनस 2 इंटू 0 माइनस का 4 इज 0, ये 4 हो गया -4 -4 एंड 0, ये 4 माइनस 4 क्या हो गया 0 और ये भी 0 है, तो ये 0 के बराबर हो ही गया, तो ये हो गया 4 एंड 0। क्या इसके सॉल्यूशन है, यस, 4 एंड 0 इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं √2 एंड 4√2, ठीक है। यहाँ x की वैल्यू क्या है √2 एंड y की वैल्यू क्या है 4√2, तो वैल्यू पुट करती हूँ, ये √2 हो गया -2 इंटू 4√2 और माइनस का 4 इज 0, तो ये √2 हो गया, इसको क्या है 8√2 एंड माइनस का 4, ठीक है। अब ये √2 एंड √2 है, तो ये क्या हो गया माइनस का 7√2 माइनस का 4 और ये 0, ये 0 के ये तो 0 बन ही नहीं रहा है ना, ये 0 के बराबर नहीं बन रहा है, तो इसलिए नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट लास्ट करते हैं 1 एंड 1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1 और y की वैल्यू क्या आ गई 1, तो यहाँ पे समीकरण में रखा ये 1 -2 इंटू 1 माइनस 4 इज 0 और ये 1 -2 और -4, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों -6 ये -5 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया नो सॉल्यूशन। बस हमको ऐसे फाइंड करने होते हैं, चेक करना होता है कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 4.2 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x बराबर 2 और y बराबर 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन दे रखी है लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k और हमें यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है और हमको इसका k की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इस क्या हो गया k, ये हो गया 4 प्लस 3 इस k, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 7। बस सिंपल सा है ना, ये सिंपल सी एक्सरसाइज है। यहाँ पे बस इसमें सोल्यूशन निकालना है। 4.1 में हमको बस ABC बताना था, जनरल फॉर्म हमने पढ़ ली थी, उससे ABC निकालना था, इसमें हमको इससे के सोल्यूशन निकालने। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 करेंगे
जिसमें हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, मतलब इन इक्वेशंस को ग्राफ पे बनाना सीखेंगे। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर देखना, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। क्लियर हो गया? थैंक यू।